Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Living Everyday Vlog. गर्मी की जो छुट्टियां हैं बच्चों को मिली थी ना, वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और इसी के साथ हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना लाना ये सब जो काम है हमें होमवर्क करवाना ये सब कुछ अब थोड़ा सा इन्हेंस होने वाला है। तो चलिए मैं भी अब छुट्टियों के ही काम में लगी हूँ। जब छुट्टियों की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि जो सबसे ज़्यादा काम होता है ना वो होता है कि बच्चों के प्रोजेक्ट को टाइम से हम कंप्लीट कर लें और उसको टाइम से सबमिट कर दें। तो मैं भी इसी काम में लगी हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों के जो प्रोजेक्ट सबमिशन टाइम है उसमें विदिन द प्रोजेक्ट सबमिशन टाइम मैं उसको सबमिट करवा दूँ। और ये आपको पेंसिल से बने हुए थोड़े से स्केच दिख रहे हैं जो बहुत लाइटर शेड में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी इसमें कलर नहीं हुई है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे से काम को ख़त्म कर रही हूँ। जो त्रिशा का काम है वो ऑलमोस्ट वो खुद करती है और अपूर्वा और अद्विका का मैं करती हूँ। तो इसी में से थोड़े थोड़े काम मैं आपको दिखा रही थी कि मैं क्या क्या अभी गर्मी की छुट्टियों में दोपहर भर करती रहती हूँ। इन्हीं को मैंने थोड़ा थोड़ा करके अभी निपटाया है और ऑलमोस्ट मेरा काम अब ख़त्म होने वाला है और बस ये लास्ट दिन है, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। इस बार गर्मी ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मौसम का इतना ज़्यादा इशू आ रहा है इस बार टाइम पे कि बस हर रोज़ ऐसा लगता है कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी एकदम फिर बारिश होने के बाद बिल्कुल मौसम ठंडा सा हो जाता है। तो मैंने इसलिए मटके का ये पानी निकालने का मंगवाया हुआ था, इसको क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी ताकि मैं मटके में रखा हुआ पानी पी सकूँ क्योंकि अब जो ये मानसून है ना इसमें गला ख़राब होने की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये इवनिंग का टाइम है और मैं कपड़े सुखाती हुई नज़र इसलिए आ रही हूँ आपको कि वो बच्चों के काम कंप्लीट करने के चक्कर में जो बाथरूम में कपड़े धो के रखे थे मैंने वो ऊपर डालना मैं भूल गई थी। तो उसको मैं इवनिंग में जब जोत रखने जा रही थी तब मैंने ऊपर छत पे डाल दिया। वो सूख जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगी। और इवनिंग का टाइम हो रहा था तो मैं वही दूध गर्म कर रही थी जो कि अभी मैं सबको दे दूँगी और फिर जब तक ये लोग होमवर्क ख़त्म करेंगे। ये बॉर्नवीटा है जो मैं बच्चों को दूध में डाल के पिलाती हूँ क्योंकि अभी दूध इतना पतला होता है ना कि इनको एक तो टेस्ट नहीं आती और दूसरी बात होती है कि ये ना एक एक्साइटमेंट इनको रहती है कि मुझे बॉर्नवीटा पीना है। इसलिए मैंने शुरू से ही इनको या तो हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा अभी मैं रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। शुरू से मैंने इनको हॉर्लिक्स पिलाना शुरू किया था और तो इसी का मिल्क अब इनके लिए बन के रेडी हो रहा है। रात का खाना मैं बहुत जल्दी में बनाऊँगी और इसके साथ इसीलिए मैं इसी के साथ अभी इवनिंग का ब्लॉग ख़त्म करके मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, जो आपको देखने को मिलेगा। उठते ही मैंने सबसे पहले काम शुरू कर दिया बिस्तर लगाने का। यहाँ पे बेड पे फ्रेंड्स आपको दिखते होंगे मैंने बहुत सारे बुक्स रखे रखे थे और कुछ बुक्स मेरे थे और कुछ त्रिशा के थे। तो वो बुक्स जो थे वो आज मैंने हटा दिया है क्योंकि जो त्रिशा की बुक हैं वो तो पूरी रैक भरी है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो वो बुक्स तो मैंने वहीं पे रख दी है कि वहीं से उठाओ, वहीं पे पढ़ो और वहीं पे दोबारा से रखो। वो क्या करती है कुछ बुक्स वो पढ़ के बेड पे ही रख देती है, तो वहीं पे रखा था। उसको बार-बार उठाना करना रह जाता है और डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर। इस वजह से उसको मैंने हटा दिया और आज मुझे बेडशीट चेंज करना था। अभी गर्मी के टाइम पे ना ऐसा होता है कि कूलर चलाओ या पंखा चलाओ तो पसीने तो कम होते नहीं हैं। तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली बेडशीट चेंज करना पड़ता है। तो मैंने आज ये बिल्कुल सूथिंग सा और वाइट कलर का बेडशीट बिछाया है। वाइट कलर एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर
कुछ भी वाइट कलर का फर्नीचर लेना है आपको, वाइट कलर के बेडशीट हों, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के लिए। ये बात और है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वाइट कलर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोगों को वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है और अभी गर्मी में तो यही अच्छा लगता है। डार्क कलर के बेडशीट पे तो सोने का मन नहीं करता है। ये जो साइड साइड में आपको डंपिंग दिखती है उसकी वजह से वॉल से बहुत सारी पपड़ियाँ निकलती है, जिसकी वजह से मेरा बेडशीट वैसे भी गंदा हो जाता है। तो अगर ठंड का टाइम होता है तो भी मैं जल्दी-जल्दी चेंज करती रहती हूँ और गर्मी में तो 1 से 2 दिन में लगाती हूँ एक बेडशीट को, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं इसी के साथ दूसरे कमरे का भी बेडशीट ठीक कर लूँगी, क्योंकि अगर बेडशीट आपने ठीक कर लिया उसके बाद ही आप झाड़ू पोछे के काम में लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं स्टार्ट ही करती हूँ बेडशीट से। बेडशीट अगर ठीक हो जाता है तो वैसे ही आधा कमरा आपका पूरा साफ़-सुथरा नज़र आने लग जाता है। वेल फ्रेंड्स, झाड़ू का काम निपटाने के बाद अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि जब सफाई का काम करते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है और आज मैं आपको किचन का थोड़ा-सा भी नहीं क्लिप दिखा पाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत जल्दी में काम करना चाहती हूँ कि जो भी बने मेरे से वो जल्दी-जल्दी में बना के और निकल जाऊँ किचन से बस। तो यही यहाँ पे मैं झाड़ू और कमरों में लगा चुकी हूँ और ये मिडल में थोड़ा-सा रह गया और बाहर रह गया है। ये दोनों मैं करके साथ के साथ मैंने वहाँ पे ही डस्टबिन रखा है ताकि मेरा काम जल्दी से निबट जाए और इतने से काम में ही पूरा बिल्कुल से पसीना सा आ जा रहा है और पंखे में भी जो पसीना है नहीं सूख रहा है ना? उसके बाद आप लोग नहा लेना। अगर हम लोग सुबह-सुबह नहा लेते हैं तो ठीक है, अगर हमें 1 आधे घंटे के बाद नहाना है उठने के बाद, तो फिर हमें पानी भर के रखना पड़ता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो एक तो सूरज भगवान आ जाते हैं, ऊपर से धूप इतनी तेज़ हो जाती है छत पे कि वो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले टब में और बकेट में पानी भर के रख लेते हैं, सो दैट जब हम नहाने जाएँ तो हमें एक अच्छा सा पानी मिले, ठंडा-ठंडा सा पानी मिले। मेरे पास लेफ़्ट ओवर छोले पड़े थे, जिनको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। सबको मैंने दे दिया है चूरा, चूरा यानी कि पोहा। कच्चे पोहे को भिगा के उसमें छोला डाल के और फिर दही और प्याज़ और थोड़ी-सी नमकीन डाल के, वही हम लोग आज ब्रेकफ़ास्ट में खा रहे हैं और थोड़ा-सा उसके बाद फ्रूट्स वग़ैरह खा लेंगे। ब्रेकफ़ास्ट आज मैंने नहीं बनाया था, सीधे लंच बनाऊँगी और वो भी बनाते हुए आपको नहीं दिखूँगी मैं। चूरा यानी पोहा को आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, जैसे दही में ऐड करके और उसमें शुगर डाल के थोड़ा-सा और फिर बनाना कट करके डाल दीजिए और फिर खाइए, या फिर उसको भिगा के सब्ज़ी के साथ, छोले के साथ खाइए या फिर ऑयल में फ्राई कर लीजिए। और पोहा तो सबको पता है, वो बनाने आता ही है सबको। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप खा सकते हो और ये ब्रेकफ़ास्ट में बहुत अच्छा होता है और ये जो होता है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, तो हमारे ब्रेकफ़ास्ट के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है, स्नैक्स टाइम के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप कैसे भी इसको खाइए पर खाइए ज़रूर। मैं ज़्यादातर बच्चों को या तो अपने साथ ही नहा देती हूँ या फिर अपने नहाने के बाद नहाती हूँ। तो आज इनको मैंने पहले नहाया, फिर इनको नहाने के लिए ले गई थी, क्योंकि आज मुझे मैं थोड़ा-सा लेट भी उठी थी और मुझे थोड़ी-सी सफाई करते हुए लेट हो गई थी। तो मैंने पहले खुद नहाया, क्योंकि पूजा का एक टाइम होता है। ये नहीं कि आप दोपहर को पूजा पाठ करने के लिए चले जाओ। तो मेरे को लगता है कि मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर जाके मैं कोई और काम करूँ। इससे पहले मैंने इनको मिल्क और टोस्ट दे दिया था, तो ये लोग खा के बैठे हुए थे और जब मैं नहा के आई फिर मैंने इनको नहाया।
क्योंकि मुझे पूजा टाइम से करना होता है 10 से 11 बजे से पहले-पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ और जब रूटीन टाइम होता है, जब स्कूल जाते होते हैं फिर तो मेरा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। अभी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो अभी थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ मैं। सोचती हूँ पहले ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, फिर जाके मैं नहा लूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत होने के कारण हमें कूलर को अंदर ही रखना पड़ा क्योंकि जो विंडो है ना हमारे बेड साइड का, वो ना थोड़ा-सा साइड में पड़ जा रहा है। तो कूलर की हवा जो है वो पूरे बेड पे नहीं आ रही है। तो प क्या होता था कि हमें सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कूलर को फिर अंदर कर लिया सो दैट ये पूरे बेड पे हवा अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड हो। तो अब जो है वो हम लोग कंफर्टेबली सो जाते हैं। थोड़ी-सी दिक्कत होती है क्योंकि रूम जो है हमारा पहले ही कंजेस्टेड है और उसके बाद हमने अंदर कूलर भी बढ़ा लिया है, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत देती है पर इट्स ओके थोड़े दिन की बात है, निकल जाएगा। और कमरा कंजेस्टेड होने की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा सामान को भी गैदर नहीं करके रखी हूँ। जो मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वही सामान आपको मेरे रूम में देखने को मिलेगा। आज के लिए मैंने यही छोटा-सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट के करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है और आपको ये व्लॉग देखने के लिए बहुत सारा बहुत-बहुत धन्यवाद।